और आज आचार्य श्री के रूप में एक ऐसे संत का स्वागत करिए कि जिसने सब कुछ त्याग दिया और कल्कि को धारण कर लिया कि वो मंदिर बनेगा। आचार्य श्री के रूप में एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का सम्मान करिए कि जिसने जब कल्कि के सामने कोई दल आया तो जूते की ठोकर मार करके उसे अलग कर दिया और कल्कि का निर्माण कराया। तो मैं चाहता हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, यहां जितने लोग, बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है, रोहन भैया सिंगर वहां बैठे हैं, सुधीर जी, निखिल भैया, ज्ञानेंद्र सैंकी भैया, जिन लोगों के मरगूब त्यागी जी, विजेंद्र त्यागी पत्रकार जी, ऋषिपाल भैया, बहुत सारे लोगों की उपस्थिति यहां है, लेकिन मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको बुला सकूं। मैं चाहता हूं आप सब लोग खड़े होकर आचार्य श्री को आमंत्रित करें। और सर आप तालियों से एक बार मैं चाहता हूं, जब तक वो यहां आए, आप सबका सम्मान उनके प्रति हो। और मैं चाहता हूं सर भी एक बार उन्हें आमंत्रित करें, आदरणीय श्री रामकिशोर त्यागी जी भी। आचार्य बैठ जाएंगे जी, बैठ जाएंगे। गुरु जी के चरणों में मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, चमन में दीदावर पैदा। तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में नील कुरुंजी का एक फूल खिलता है जो शाश्वत है, जिसकी वजह से नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम पड़ा, नीलगिरी जिले का नाम पड़ा। लेकिन विशेष संघर्ष ये होता है कि 12 साल बाद उसमें फूल आता है, और आपको तो फूल कहलाने में 18 वर्ष लग गए। तो ये जो आज गुरु जी का परचम लहरा रहा है, इसके पीछे बहुत व्यथाएं हैं, बहुत कष्ट है, बहुत परिश्रम है। ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है दरवाज़ा खोल दो, ऐसा लग रहा जैसे जबरदस्ती बैठा लिया गया है। मैंने एक थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ा दो। एक बार क्या हुआ कि मैं एक प्रोग्राम में बेंगलोर में था, तो मंच का जो संचालन कर रहे थे उन्होंने सबके लिए समय निर्धारित किया था। तो जब मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो किसी के लिए वो 2 मिनट बोल रहे थे, किसी के 4 मिनट। तो उन्होंने कहा भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी 5 मिनट में अपना उद्बोधन देंगे। तो जैसे उन्होंने कहा तो एक शेर, 2 पंक्ति मेरे हृदय से निकली। मैंने अपने उद्बोधन की शुरुआत उसी से की, क्योंकि यहाँ मंच पर ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं, बागीश जी, और इस क्षेत्र से मेरा जो नाता है वो आपको शायद नहीं मालूम है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन राणा शिक्षा डिग्री कॉलेज पेलखुआ से किया, और बागीश जी अब उस डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। और जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो वहाँ वो पढ़ाते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया
उसके प्रधानाचार्य आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ और जोरदार तालियाँ। मैं ऐसा मानता हूँ, यहाँ सभी विद्वत जन उपस्थित हैं, आप सभी भारत का भविष्य। एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई देश का बहुत बड़ा नेता बनता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, कोई कितना भी बड़ा बनता है, लेकिन अपने बुजुर्गों से बड़ा नहीं बनता है। तो वो पंक्ति मेरे मन में जो अंदर से आई, वो मैंने वहाँ पढ़ी थी कि मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है। विकास तुम भी बैठ जाओ। कि मुझे मालूम है, वाह, कि मेरी हद मुकर्रर है। मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है, लेकिन हदों में बांध कर खुद को मुझे जीना नहीं आता। हाय हाय, वाह वाह वाह। मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है, लेकिन हदों में बांध कर खुद को मुझे जीना नहीं आता। तो आज ये बेहतरीन महफिल सजाई है और इसके लिए मैं जितना आभार व्यक्त करूं, जितना उतना कम है। रामकिशोर त्यागी जी का। रामकिशोर त्यागी जी ही वो शख्सियत हैं, वो शख्स हैं कि जिन्होंने मुझसे कहा कि एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है, JMS। तो मुझे नहीं मालूम था कहाँ इंस्टीट्यूट है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सिंघल जी को भी नहीं जानता था। पहली बार सिंघल जी से मुझे तसल्ली से आज उनका दर्शन हुआ। उनके बच्चे आयुष और रोहन दोनों आज मिले, उनका परिवार मिला। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह के लोग संस्थाओं के संचालक रहते हुए भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। वाह वाह। यहाँ मांगेराम त्यागी जी, समर्थ जी, निखिल त्यागी जी, हमारे सुभाष जी, विकास जी संचालन कर ही रहे थे। बार बार जिक्र हुआ मरगूब त्यागी का। मरगूब त्यागी का जिक्र क्यों हुआ, आप इसको सोचना। कभी कभी क्या होता है कि बात बड़ी छोटी होती है, लेकिन उसका मतलब बहुत गंभीर होता है। और हम अक्सर बहुत बड़ी गलती ज़िंदगी में करते हैं। आप सब जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं ना, ये दौर, अभी आपको ये बातें छोटी लगेंगी, लेकिन जब ये दौर बीत जाएगा तब ये बातें याद आएंगी। आदमी बहुत बड़ी गलती करता है। बहुत बड़ी गलती क्या करता है कि वो बात को छोटी समझ लेता है। किसी बात को छोटी समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा गलत फैसला होता है। तो बात छोटी सी थी कि मरगूब त्यागी और हमारे जो हास्य के बहुत ही सुंदर शानदार कवि, जो जिनको मैंने बड़े गौर से सुना, हाँ, उन्होंने जो बातें कहीं विनोद पाल जी ने, उन्होंने एक बार मरगूब त्यागी जी को मरहूम त्यागी भी कह दिया। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे कि इनका नाम मरगूब है, लेकिन क्योंकि होली का मौसम है, ये भारत है कि मरगूब को मरहूम भी कह दिया, तब भी मरगूब मरगूब की तरह बैठा रहा। और ये बात बड़ी छोटी सी आपके नॉलेज में आई होगी कि उन्होंने श्री कल्की धाम का जब
शिलान्यास हो रहा था, भारत के प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करने, अपने हाथों से उसकी आधारशिला रखने कल्की धाम आए, तो कोई बंदिश नहीं थी डॉक्टर मरगूब त्यागी के ऊपर। सब लोग शिलादान कर रहे थे, कोई अपनी माँ की याद में, कोई पिता के याद में, कोई पूर्वज बागीश जी। तो मैं थोड़ा ऐसे कर लूं, तो मैंने मरगूब त्यागी जी से, किसी ने कहा कि भाई एक शिला को दान करना चाहते हैं डॉक्टर मरगूब साहब। तो मैंने मरगूब त्यागी जी से पूछा कि शिला दान करना, यानी कि शिला दान में पैसा देना, ये अलग बात है, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि शिला को दान वही करेगा ना जो शिला का पूजन करेगा, और शिला पत्थर की है। और आप इस्लाम को मानने वाले हैं, तो पत्थर की पूजा करना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो डॉक्टर मरगूब त्यागी का वो फैसला याद करने लायक है। वो बात छोटी है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं शिला दान बिना शिला पूजन के नहीं करूंगा। और आप यकीन करना कि डॉक्टर मरगूब त्यागी जी ने श्री कल्की धाम में जो शिला का दान किया, वो शिला के पूजन करने के बाद। और आज आपको एक बात मैं और बता दूं, बहुत से लोग बहुत सी बातें धर्म के बारे में कहते हैं। सनातन की चर्चा हुई, सनातन के विषय में बहुत कुछ यहां कहा गया और सदियों से कहा जा रहा है और सदियों तक कहा जाएगा। लेकिन सनातन की सरल परिभाषा क्या है? सनातन है क्या? सनातन क्या है? क्या मंदिर जाना सनातन है? क्या माथे पे तिलक लगाना सनातन है? क्या भगवा रंग का पटका डालना सनातन है? क्या गायत्री मंत्र का जाप करना सनातन है? क्या रामचरितमानस की चौपाइयों को गाना सनातन है? क्या श्रीमद् भगवत गीता का उद्घोष सनातन है? क्या गीता के श्लोकों का पाठ सनातन है? क्या ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई इस नियमावली का पालन करना सनातन है? क्या कर्म कांड सनातन है? क्या शिवलिंग का अभिषेक सनातन है? क्या गंगा का स्नान सनातन है? तो सवाल उठता है सनातन क्या है? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सनातन की सरल परिभाषा क्या है। और सनातन की परिभाषा यह है कि जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। जो सत्य है, इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य को बोलने का साहस सनातन है। सत्य को बोलने का साहस सनातन है और सत्य को सरलता से स्वीकार करने का नाम सनातन है। सत्य को अपने जीवन में उतारना सनातन है। और एक बात याद रखना, मैंने भी कहा जो सत्य है वही शाश्वत है और जो शाश्वत है वही सनातन है। इसके पीछे का मर्म क्या है? इसके पीछे का मर्म यह है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, वो एक दिन मिटेगा। वो एक दिन मिटेगा। कोई 100 साल में मिटेगा, कोई 200 साल में मिटेगा, कोई 500 साल में मिटेगा, कोई 1000 साल में मिटेगा, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज का मिटना तय है। लेकिन जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है वो ना मिटा है ना मिटेगा। तो सनातन वो है जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं गया है। दुनिया के जितने दीन हैं, जितने धर्म हैं, जितने रिलीजन हैं, वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं।
सनातन वो है जो किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया। परमात्मा को हमने नहीं देखा है, परमात्मा की रचना इस प्रकृति को देखा है, और सनातन अकेला धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है। इसलिए सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल तक हुई, लेकिन सनातन जहां था वहीं खड़ा है और वहीं खड़ा रहेगा। अब सवाल उठता है कि ये जो आज का कार्यक्रम कविता सनातन संगम, कितना अद्भुत, इसमें भी अलंकार प्रकट हो गया है। क्यों पाल साहब? और मैं रामकिशोर जी का, मैंने बहुत बार उनको सुना है, लेकिन आज उन्होंने जो बोला है, मुझे लगता है कि साहित्य श्रद्धा, साहित्य श्रद्धा और सेवा के समन्वय का नाम रामकिशोर त्यागी है। तो एक बार ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। मेरी बात अगर आपको समझ आ रही है तो एक बार हाथ खड़ा करके जरा मुझे आश्वस्त करें। अगर समझ में ना आ रही हो तो मैं इसको और सरल करूं या मैं बोलना बंद करूं? समझ में आ रही है? बहुत बहुत शुभाशीष। अब मैं बात करना चाहता हूं कविता सनातन। तो सनातन के विषय में जो बोला गया, मैंने भी अपनी बात को रखा। अब कविता की बात आती है। विकास त्यागी बैठे हैं, हमारे बागी जी बैठे हैं। कविता क्या है? कविता है क्या? क्या कुछ तीर तुक्के जोड़ दो उसको कविता कहते हैं? क्यों विजयन त्यागी जी? या कुछ अच्छा गा दो उसको कविता कहते? नहीं। शब्द आए, बोले गए, सभी तो बोलते हैं आप लोग, जब से बचपन से लेके अब तक बोल ही तो रहे हो, रोज ही बोलते हो। तो कविता क्यों नहीं होती? वो कविता इसलिए नहीं होती कि तुम्हारा भाव जब शब्द भाषा, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन जब भाव पैदा होगा, जब भाव के बादल उमड़ते हैं, जब भाव के बादल उमड़ते हैं और वो उमड़ करके आंखों के रास्ते झरझर झरते हैं, तब कविता का जन्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी। और याद रखना, एक बात याद रखना, बहुत से लोग सोचते हैं नई नई जो जनरेशन है इस देश में नहीं, इस दुनिया में, रामकिशोर जी, विकास जी और पाल साहब, खास तौर से बागी जी, आपका ध्यान चाहूंगा, इस दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, जिनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें समझा नहीं गया, उनका अर्थ का अनर्थ हुआ। ऐसा ही एक शब्द है प्रेम। प्रेम के साथ बहुत अत्याचार हुआ। कोई प्रेम बोल नहीं पाया, कोई प्रेम समझ नहीं पाया, और कोई प्रेम कर नहीं पाया। किसी ने किसी कृत्य को प्रेम समझ लिया और किसी ने प्रेम को कृत्य समझ लिया। दोनों गलत। प्रेम क्या है? ये प्यार दिए का तेल नहीं, ये प्यार, खास तौर से मैं तुम सबको कह रहा हूं जो सुबह किसी के व्हाट्सएप मैसेज को देख करके लिख देते हो कि आई लाइक यू, थोड़ी देर में दूसरे मैसेज का जब जवाब नहीं आता तो लिख देते हो आई हेट यू। ये कुछ और है। प्यार क्या है? ये प्यार दिए का तेल नहीं,
ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं, ये युगों युगों का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं, ये युगों युगों का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। मैं खुद भी जान न पाया हूं, मैं खुद भी जान न पाया हूं, क्यों तुमसे मिलने आया हूं। प्रेम के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। प्रॉब्लम क्या है? प्रेम हम सबके भीतर है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, दो नैनों से चुपचाप निकलकर बही होगी कविता अनजान। ये प्रेम है। मां देवी कहती है नहीं अब गाया जाता देव। अब ये लाइन अगर तुमने वैसे ही सुनी पढ़ी और भूल गए, ये नहीं, इसको जाओ। ये लाइन आई कहां से? उम्र के आखिरी पड़ाव पर। और मैं अक्सर कहा करता हूं, मैंने अपने प्रवचनों में भी एक बात कही है कि परमात्मा प्रेम का, अगर प्रेम अलग रख दो और परमात्मा अलग रख दो तो गलती करोगे। प्रेम व्यक्ति के पुरुषार्थ और कृतार्थ का और कर्म और पुरुषार्थ का फल नहीं है, प्रेम परमात्मा के प्रसाद का नाम है। और मैंने एक गजल लिखी थी 20 साल पहले, उसका पहला मिसरा है कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता। मैं मंच की तवज्जो चाहूंगा कि वो शख्स, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, प्रेम नहीं करता, तो उस पे मैंने लिखा है कि वो शख्स, मरगूब साहब समझिए इसको, कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। धोखा है इबादत का। कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। वो बड़ा अच्छा मिसरा है एक गजल का कि वो, बागीश जी, वो मेरी तशनगी देखते देखते। आपको अगर समझ ना आए, तशनगी कहते हैं प्यास इतनी बढ़ जाए कि होंठ सूख जाएं, ऐसे समझिए बच्चों। अब सुनिए इस शेर को कि वो मेरी तशनगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। ये प्रेम है कि वो मेरी तशनगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते, और ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। हालात पे मौजू पे शेर है कि ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। तसव्वुर कहते हैं इमेजिनेशन को, कि हमने ये इमेजिन नहीं किया था कि वो मेरी तशनगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी देखते देखते। ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी देखते देखते। हर बात के बहुत मायने होते हैं, हर बात के।
एक उर्दू में एक मेरा बहुत वेलकम किया जा रहा था, बहुत मुझे नवाजा जा रहा था, मुझे स्वागत, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा था। अच्छा है, मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी मंच से उन लोगों का। और बागी जी ने तो पूरा कल्की धाम के लिए पूरा गीत कविता लिख दी। भगवान किसी ने नहीं देखा। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान भी धरती पे आता है और वो आया है। तो हमारे पुराणों में लिखा कि राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, बुद्ध के रूप में आया, महावीर के रूप में आया, कहीं पैगंबर के रूप में आया, कहीं जीसस के रूप में आया। तो कलयुग में भगवान कल्की के रूप में आएगा। कल्की, कल्की का अर्थ क्या है? जो कली का हरण करे। कली मतलब किसी भी प्रकार के अंधकार के हरण करने वालों को कल्की कहते हैं। ये बात आपको जानना चाहिए, क्योंकि भगवान का होने वाला जो रूप है, कृष्ण ही कल्की के रूप में आएंगे, राम ही कल्की के रूप में आएंगे। तो कल्की अवतार जहां होगा उस जगह का नाम पुराणों में मेंशन है, श्रीमद् भागवत में मेंशन है, स्कंद पुराण में मेंशन है, भविष्य पुराण में मेंशन है। और उसमें लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। अब ये मैंने नहीं लिखा, हजारों साल पहले पुराणों में लिखा गया है कि संभल नामक स्थान पर भगवान का कल्की अवतार विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर होगा। संभल ग्राम मुखस, ये संभल उसमें लिखा है। तो जब मैंने इसको पढ़ा 20 साल पहले, तो मैंने ये बात उठाई कि जहां भगवान आया वो धाम बन गए, जहां आएगा वहां भी धाम बनना चाहिए। यह है कल्की धाम का कॉन्सेप्ट। जब मैंने प्रधानमंत्री जी से यह कहा कि जहां भगवान आए वो सब धाम बन गए, लेकिन जहां आएगा वो भी धाम बनना चाहिए, तो मुझसे कुछ संत महात्माओं ने सवाल किया, मुझसे कुछ मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि जब भगवान का अवतार हुआ ही नहीं, हाउ कैन यू से कि भाई भगवान का अवतार यहां होगा? तो मैंने कहा ये तो पुराणों में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान का अवतार नहीं हुआ, कब होगा? होने के बाद धाम बनना चाहिए। तो हमने कहा भगवान का अवतार कब होगा, भगवान जन्म कब लेगा, इसे कोई बता नहीं सकता है। भगवान का अवतार कब हो, वो जन्म कब ले, ये उसका फैसला है। उसके अवतार से पहले उसको पुकारना हमारा फैसला है। ये हमारा फैसला है। और जब तुम्हारी श्रद्धा आती है, याद रखना, तुम सुबह उठते हो, माँ बाप के पैर छूते हो, नहीं छूते हो, ये बड़ा मसला नहीं है। अब बड़ी गंभीरता से सुनना इस बात को। तुम कॉलेज आते हो, जो लोग तुम्हें टीच करते हैं उन टीचर्स के पैर छूते हो, नहीं छूते हो, ये बड़ा मसला नहीं है, ये बड़ा विषय नहीं है। तुमने अक्सर प्रवचनों में, टेलीविजन के तमाम उद्बोधनों में देखा होगा कि लोग कहते हैं भी सुबह उठ के माँ बाप के पैर छुए। तुलसीदास जी ने चौपाई भी लिखी है कि भगवान श्री राम जब उठते थे तो अपने माँ बाप के और गुरु के चरण छूते थे। यह बड़ा विषय नहीं है कि तुम पैर छूते हो या नहीं छूते हो, लेकिन बड़ा विषय यह है कि तुम्हारे मन में श्रद्धा ना हो और तब भी पैर छूते हो, यह बड़ा विषय है। तुम किस भाव से छूते हो, यह बड़ा विषय। तुम प्रणाम कर रहे हो लेकिन मन तुम्हारा नहीं है, तो ये तुम पाप कर रहे हो। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा आती है, श्रद्धा आना सबसे बड़ा विषय है। और याद रखना, जब श्रद्धा आती है तो समर्पण घटता है। जब श्रद्धा आती है तब समर्पण घटता है, और जब समर्पण घटता है तो माथा अपने आप झुक जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है
श्रद्धा। जब श्रद्धा आएगी तो समर्पण घटेगा, और जब समर्पण घटेगा तो माथा झुक जाएगा। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें सुबह उठ के मां बाप के पैर छूने। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई बड़ा मिले तो उसे प्रणाम करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे काम करो ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझने लगें। याद रखना मेरी बात को। ये जो छोटा सा आज सभागार है, इसमें ये बातें छोटी नहीं हो रही हैं, बहुत बड़ी हो रही हैं। संख्या की दृष्टि से ये सम्मेलन छोटा है, लेकिन संदेश की दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत बड़ा है। तुम्हें लोग कहते हैं कि तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम इसलिए करो कि तुम्हें लोग अच्छा समझने लगे। ये सबसे गलत बात है, ये गलत बात। क्योंकि बुरा आदमी भी कभी कभी अच्छा काम कर देता है, और अच्छे आदमी से भी कभी कभी गलत काम हो जाता है। अगर अच्छे आदमी से कभी गलत काम हो गया तो गलत आदमी नहीं हुआ, और बुरे आदमी से कभी अच्छा काम हो गया तो वो अच्छा नहीं बना। मैं कहा करता हूं, तुम अच्छे काम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, इसमें तो दिखावा हो गया। अच्छे काम करने का नाटक करना अलग बात है और अच्छा काम करना अलग बात है। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, और मैं आज कह के जा रहा हूं कि तुम अच्छे बन जाओ, फिर जो करोगे वो अच्छा होगा। तो तुम प्रेम करने का नाटक मत करो। अब मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट, कि तुम प्रेम करने का नाटक मत करो। तुम प्रेम करने का नाटक मत करो। भीतर से जब तुम प्रेममयी हो जाओगे तो तुम्हें आई लव यू कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ये आई मिस यू, आई लव यू कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आई एम सेइंग आई लव यू, तुम कहो लव यू टू, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम तो परमात्मा का प्रसाद है। यहां सब मरगूब साहब बैठे हैं और ये बैठे हैं। मेरी एक गजल थी बहुत अच्छी, विकास पाल साहब, समर्थ जी, सिंगल जी बैठे हैं। अब उनके मन का विषय आया, सिलेबस की बात हुई है ना। हाँ, उनके सिलेबस का विषय, सिलेबस, ठीक है, यू आर राइट। मरगूब साहब अच्छी तरह से जानते होंगे, और आप भी जानते हैं कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा सर झुकाना गलत है। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं वो तो जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को अल्लाह समझ लेते हैं, उसी को परमात्मा समझ लेते हैं। अब एक गजल लिखी मैंने, और उसके एक दो मिसरे आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि प्रेम जो है, मैंने कहा परमात्मा का प्रसाद है। मैंने कहा कि जो शख्स किसी से मोहब्बत नहीं करता धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। कि तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है, आप सब सुनना चाहते हो ना? देखो ये जो मौका है ना, ये जब बीत जाएगा तो तुम्हें बहुत याद आएगा। तुम इस बात को ऐसे मत सुनना कि तुम्हें कानों से सुननी है। तुम मेरी बात को ऐसे सुनना कि तुम्हें ये बात आत्मा तक ले जानी है। मैं पढ़ रहा हूं,
मंच की इजाजत चाहता हूं। और शायद मुद्दत बाद पढ़ रहा हूं कि तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है, तुम्हारी याद का बड़ा सुहाना है। मंजर कहते हैं परिदृश्य को। तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है, तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है, ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है। ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है, ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है। एक ना अरब में एक फकीर हुई राबिया, वो बहुत ही ज्यादा इबादत करने वाली थी, 24 घंटे परमात्मा का नाम सुमरन करती थी, अल्लाह ताला को याद करती थी। कुछ लोग ये समझते हैं ना अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है। मैं आज कान खोल के आप सुन लो मेरी बात को। सूरज को कोई सूरज कह दे, सूरज को कोई सन कह दे, सूरज को कोई सूर्य कह दे, सूरज को भास्कर कह दे, दिनकर कह दे, दिवाकर कह दे या आफताब कह दे, सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज सूरज ही होता है। इसीलिए भगवान को हिंदी में भगवान कह दिया, इंग्लिश में गॉड कह दिया, संस्कृत में परम तत्व और परमात्मा कह दिया, पार्शियन में खुदा कह दिया, उर्दू में रब कह दिया, अरबी में अल्लाह कह दिया। ना परमात्मा पे कोई फर्क पड़ता, उसे जिस नाम से तुम्हें पुकारना है पुकारो, वो एक है। तो एक फकीर हुई राबिया, वो अल्लाह की इबादत करती थी, लेकिन एक दिन उसने क्या काम किया, उसने इस्लाम के हवाले से सबसे बड़ी जो किताब है कुरान है, उसमें एक आयत थी, उसमें एक लाइन थी कि जो अल्लाह को ना माने उसका विरोध करो, उसकी मुखालफत कर सकते हो। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, और मैं जब जाऊंगा और ये बात सोशल मीडिया में आएगी तो बहुत बवाल होगा। जैसे ही उसने वो लाइन पढ़ी, उसने उस लाइन को काट दिया। अब मसला पैदा हो गया। उसके यहां जितने भी लोग रुके हुए थे, उन्होंने देखा कि ये तो गुनाह हो गया, इस किताब में लिखी लाइन को काट दिया। जिसने काटा है उसने गुनाह किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और राबिया सबकी पूजनीय थी, सब उसको मानते थे कि ये तो आलिम है सबसे बड़ी। तो जब शोर मचा, पूछा गया कि भाई क्या हो गया, तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, इस किताब में लिखी एक लाइन को काट दिया गया है, जिसने काटा है उसके सिर को काट देना चाहिए, उसने गुनाह कर दिया है। तो उसने कहा कि शोर मत मचाओ, ये किसी और ने नहीं किया, मैंने किया है। अब देखना, सब लोग हैरान रह गए, खामोश हो गए। तो एक सवाल खड़ा हुआ कि राबिया, तू ईश्वर की इतनी भक्त है, सांस सांस पर तू इसका नाम लेती है, तुझे माला की भी जरूरत नहीं पड़ती, तूने इतना बड़ा गुनाह कैसे किया? तो उसका जवाब जो है पूरी दुनिया को एक मैसेज है। उसने कहा कि जब मैंने परमात्मा को जाना तो मुझे उससे इश्क हो गया, मुझे उससे प्यार हो गया, और ना मुझे माला की ज़रूरत रही, ना मुझे किसी किताब की ज़रूरत रही। मैं सांसों की माला पे उसका नाम सुमरने लगी, और जब मैं परमात्मा से मोहब्बत करने लगी तो मुझे ये लाइन बेमतलब लगी
कि जो परमात्मा को ना माने उससे नफरत करो, क्योंकि जो परमात्मा से मोहब्बत करने लगेगा फिर वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। कि तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है, तुम्हारी याद का मंजर बड़ा सुहाना है, ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है। अब जो अगला मिसरा है बहुत मेरे दिल से निकला हुआ है। मंच की तवज्जो चाहूंगा, आप सब बच्चों का भी ध्यान चाहूंगा। न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, जब मैंने ये लिखा तो मेरे सामने दो बातें थीं। मैं इसमें आंखों का प्रयोग भी कर सकता था कि आंखों में आ गए आंसू, लेकिन याद रखना जो आंखों में आंसू आते हैं वो टपक जाते हैं, जो पलकों में आते हैं तो ठहर जाते हैं। आंसू बहा दिए तो दर्द हल्का हो जाएगा। एक शेर है कि वो अश्क बन के मेरे चश्म तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरे चश्म तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। कि पलकों पे आ गए आंसू, यानी कि इन्हें बहाने की इजाजत भी नहीं है। अब सुनना, न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है, ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है। और इसमें दो चार शेर और हैं, लेकिन आखिरी शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि बता रहे हैं रोज वो, बहुत अच्छा शेर, राम किशोर जी, बता रहे हैं रोज वो, आज का जो दौर है, कि बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता। पूरे मंच से गुजारिश करूंगा कि इसको आत्मा से सुना जाए। बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता, रोज बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता, पते की बात है उनका न खुद ठिकाना है, पते की बात है उनका न खुद ठिकाना है, पते की बात है उनका ना खुद ठिकाना है, ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है, ख्याल तेरा। मेरे दोस्तों, बच्चों, तमाम इस इंस्टीट्यूट के तमाम डायरेक्टर्स, यहाँ की प्रिंसिपल्स, यहाँ का स्टाफ और तमाम स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो लोग आए हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि
मंदिर में जो पुजारी रहता है उसको ही पुण्य प्राप्त नहीं होता है, दूर से जो दीप की ज्योति को देखता रहता है उसका जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। मेरा स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, मैं आभारी हूं, ऋणी हूं। आप सबको श्री कल्की धाम में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उर्दू में एक शब्द है तमाजत, उसका अर्थ होता है सुर्खी। एक मिसरा इस स्वागत, इस सत्कार के लिए आपके नजर करता हूं। पावन मंच, सबकी उपस्थिति, आप सब भारत का भविष्य, कि सूरज की तमाजत से, सूरज की तमाजत से निखर जाऊंगा एक दिन। त्यागी जी बैठे हैं यहाँ, हमारे, इनका नाम है, हाँ, मधुकर जी, रामकिशोर जी बैठे हैं, विजयन त्यागी जी, मरगूब साहब, हमारे साथ मुनीश त्यागी भी आए हैं, और भी बच्चे हैं, पूजा बैठी है, सत्यानंद कल्की धाम से मेरा शिष्य, ये जब छोटा सा था तब मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया था, आज बड़े बड़े मंचों का संचालन करता है। मैं चाहूँगा जोरदार कल्की धाम से जो लोग आए उनका स्वागत किया जाए। कि सूरज की तमाजत से, ये आज की इस महफिल का मेरा भाव स्वीकार करिएगा कि सूरज की तमाजत से निखर जाऊंगा एक दिन, सूरज की तमाजत से निखर जाऊंगा एक दिन, मैं ख्वाब हूं मौसम का, गुजर जाऊंगा एक दिन। बागीश जी, जब मैं राणा डिग्री कॉलेज आया ग्रेजुएशन करने के लिए, तो बागीश जी भी 20 साल 25 साल पहले की बातें हैं सब ये, तो उस समय बड़े एकदम लड़के जैसे होते थे, पढ़ाने तो आ गए थे हमें, लेकिन है ना, ये वक्त ऐसे ही बीत जाता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो आज मेरा स्वागत उन्होंने किया। मुझसे बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है कि सूरज की तमाजत से निखर जाऊंगा एक दिन, मैं ख्वाब हूं मौसम का, गुजर जाऊंगा एक दिन। क्यों मुझको सजाते हो शीशे के महल में, मिट्टी का खिलौना हूं, बिखर जाऊंगा। क्यों मुझको सजाते हो शीशे के महल में, मिट्टी का खिलौना हूं, बिखर जाऊंगा एक दिन। हम सब मिट्टी के खिलौने हैं। ये कुम्हार को पता है किस मिट्टी से क्या बनाना है, और वो जो कुम्हार है वही हमारा रचयिता है। उसे तय करना है कि इस मिट्टी का घड़ा बनाना है, इस मिट्टी से सुराही बनानी है, इस मिट्टी से खिलौना बनाना है, या इस मिट्टी से भगवान का स्वरूप बनाना है। ये उसको पता है, और फैसला आपका है कि उस कुम्हार को मानते हो या अपने अहंकार को मानते हो। अगर अपने अहंकार को मानोगे तो दुशासन, दुर्योधन और रावण की तरफ जाओगे। अगर उस कुम्हार को मानोगे तो प्रहलाद, मीरा और राबिया की तरफ जाओगे। फैसला आपको करना है कि किधर जाना है। मैं आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं, श्री कल्की धाम के लिए आमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी ने सुंदर पाठ किया, अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।